हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्सटाइल किचन। मैं हूं आपकी दोस्त सोनिका। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आपके सामने दो किस्म के मोदक बनाऊंगी। एक शुगर फ्री मोदक बनाऊंगी और दूसरा इंस्टेंट मावा मोदक। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर मोदक आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलें फिर मोदक बनाते हैं। सबसे पहले आज मैं शुगर फ्री मोदक बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम बिना बीज के खजूरें ले ली हैं। बिना बीज के खजूरें आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। 25 ग्राम बारीक चॉप किए हुए बादाम ले लिए हैं मैंने। 25 ग्राम ही मैंने बारीक चॉप किए हुए काजू ले लिए हैं। 30 ग्राम नारियल ले लिए हैं, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, आप देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 15 से 20 ग्राम मैंने लंबा लंबा स्लाइस किया हुआ पिस्ता ले लिया है और 2 टेबलस्पून देसी घी। अब मैं सभी खजूरों को ब्लेंडर जार में डाल करके इनका फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। ब्लेंडर जार खोल करके खजूर देख लेते हैं। एकदम बढ़िया सा पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैंने एक पैन गैस पे रख लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून देसी घी डाल दिया है। देसी घी को मैं हल्का सा गर्म होने दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम करके इसके अंदर मैं चॉप किए हुए बादाम डाल दूंगी और इनको लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लूँगी। बादाम को मैं अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करूँगी, क्योंकि जब हम बाकी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो ये उनके साथ भी थोड़े से और रोस्ट होंगे। अब मैं इसके अंदर चॉप किए हुए काजू भी डाल दूँगी और इन्हें भी मैं 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लूँगी। अब मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ सूखा नारियल भी डाल लूँगी और इसे भी इनके साथ ही भून लूँगी। आप इसमें चिरौंजी या चार मगज़ भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। नारियल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है और बाकी ड्राई फ्रूट्स तो पहले से ही थोड़ा सा रोस्ट हो चुके हैं, इसीलिए नारियल को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मीडियम आंच पर रोस्ट करेंगे। 1 मिनट के बाद इसके अंदर मैं चॉप किया हुआ पिस्ता भी डाल दूंगी और उसे भी मैं 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। इसमें से थोड़े से पिस्ते के स्लाइसेस मैंने गार्निशिंग के लिए अलग से ही निकाल के रख लिए हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं इसी पैन को दोबारा गैस पे रख कर के इसके अंदर 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डाल लूँगी। हमें इसमें और देसी घी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें 2-3 बूंदें देसी घी की पहले से ही थी, तो उसी देसी घी के अंदर हम इसे रोस्ट करेंगे। हम इसे मीडियम आंच पे चलाते हुए तब तक रोस्ट कर लेंगे जब तक इनका रंग थोड़ा सा बदल ना जाए। आप देख सकते हैं तिल का रंग हल्का सा बदल चुका है। अब मैं इसे एक छोटी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसे हमें बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स नहीं करना है। अब मैंने फिर से उसी पैन को ले लिया है और इसके अंदर मैंने बाकी बचा हुआ देसी घी भी डाल दिया है। देसी घी को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम कर लूँगी और जैसे ही देसी घी गर्म हो जाए, इसके अंदर मैं खजूरों का जो मैंने पेस्ट बनाया है मैं वो भी डाल दूँगी। अब मैं खजूरों को अच्छे से देसी घी में भून लूँगी। हम स्पैचुला से खजूरों को थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और उसके बाद इसे बार बार पलटते रहेंगे। इसी तरह मैं खजूरों को बार बार फ्लैट करूँगी और बार बार पलटती रहूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं लगातार फ्लैट करते हुए खजूरों को मीडियम आंच पर भून लूँगी। खजूर बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इनके अंदर रोस्ट किए हुए सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, लेकिन तिल नहीं डालूँगी। गैस का फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे मैं ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दूँगी। खजूर का मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेकर उसकी एक जैसी लोइयाँ बना लूँगी। लोइयाँ बनाने के बाद इन्हें मैं भुने हुए तिल से अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। लोई को तिल से कोट करने के बाद इसे मैं अपनी दोनों हथेलियों के बीच में गोल गोल घुमा लूँगी, ताकि तिल इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएँ। एक और लोई बनाकर दिखा दूँगी मैं आपको, और उसके बाद इसे मैं तिल के साथ अच्छे से कोट कर लूँगी और ऐसे ही हम सारी की सारी लोइयाँ बना लेंगे।
सारे खजूर के मिक्सचर की लोइयाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। मेरे पास 2 साइज़ के मोदक मोल्ड्स हैं। कुछ मोदक मैं बड़े बनाऊंगी और कुछ मोदक मैं छोटे बनाऊंगी। पहले मैं बड़े मोदक बना लूँगी। मोदक के मोल्ड्स आपको बहुत आसानी से मार्केट में भी मिल जाएंगे और अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे। मोदक के मोल्ड्स अमेज़ॉन से ख़रीदने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब मैं एक-एक लोई उठा करके मोदक के मोल्ड में डाल लूँगी और इसे मोल्ड में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। एडजस्ट करने के बाद मैं मोदक के मोल्ड को बंद कर लूँगी। मोल्ड बंद करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मिक्सचर साइड से बाहर निकलेगा उसे मैं हटाकर वापस बोल में डाल लूँगी। मोदक को मोल्ड में सेट करने के बाद अब हम मोल्ड को खोल लेंगे और इसमें से मोदक बाहर निकाल लेंगे। कितना बढ़िया मोदक बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेटर में रख दूँगी। अब मैं आपको एक और मोदक बनाकर दिखा दूँगी और फिर वैसे ही हम सारे मोदक बना लेंगे। दूसरे मोदक को भी मैंने मोल्ड में अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसे खोल लूँगी। मैंने दूसरा मोदक भी मोल्ड में से निकाल लिया है। अब मैं इसे प्लेटर में रख दूँगी। हमारे एकदम बढ़िया शुगर फ्री मोदक बन करके तैयार हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास 2 साइज़ेस के मोल्ड्स थे, इसीलिए मैंने आधे मोदक छोटे और आधे बड़े बनाए हैं। आप भी अपनी इच्छा के अनुसार अपने मनचाहे साइज़ के मोदक बना सकते हैं। अब मैं इंस्टेंट मावा मोदक बनाऊंगी। मावा मोदक बनाने के लिए मैंने पैन को गैस पे रख लिया है और गैस का फ्लेम मीडियम कर लूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दूँगी। देसी घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। देसी घी हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आधा कप दूध डाल दूँगी। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून दूध में भिगाए हुए 15 से 20 केसर के दागे, जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले ही दूध में भिगा के रख लिया था, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर 1.5 कप दूध का पाउडर डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैं मीडियम आंच पर चलाते हुए मिक्स करूँगी। इसे हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गांठें ना रह जाएं। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा मावा बन करके तैयार हो चुका है। जैसे ही हमारा मावा एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हम इसे फ्लेम से हटा लेंगे और बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जब तक ये हल्का सा ठंडा होता है तब तक हम इसकी बाकी तैयारी भी कर लेते हैं। अब मैंने फिर से पैन को गैस पे रख लिया है और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून देसी घी डाल लूँगी और इसे हल्का सा गर्म होने दूँगी। गैस का फ्लेम मीडियम कर लूँगी। घी हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 10 से 12 बादाम डाल लूँगी और इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगातार सौटे करते हुए रोस्ट कर लूँगी। 2 मिनट के बाद मैं पैन में 10 से 12 काजू भी डाल लूँगी और इन्हें भी रोस्ट कर लूँगी। काजू को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद मैं इसके अंदर 10 से 12 पिस्ते भी डाल दूँगी और उन्हें भी इनके साथ ही रोस्ट कर लूँगी। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स का रंग थोड़ा सा बदल जाए उसी समय मैं गैस बंद करके इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मावा हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 5 से 6 हरी इलायचियों का पाउडर डाल दूँगी। आधा कप पाउडर्ड शुगर यानी कि चीनी का बूरा भी डाल दूँगी और इन सब चीज़ों को अपने हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारा मावा का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं एक ब्लेंडर जार ले लूँगी और उसमें सारे के सारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। ब्लेंडर जार का ढक्कन बंद करके इसे मैं पल्स पे ग्राइंड कर लूँगी, यानी कि मिक्सी को लगातार चलाकर इसका मैं महीन पाउडर नहीं बनाऊँगी, बल्कि चलाऊँगी और बंद कर दूँगी, चलाऊँगी और तुरंत बंद कर दूँगी। इससे हमारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से दरदरे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम दरदरे ड्राई फ्रूट्स पिस गए हैं और मोदक बनाने के लिए हमें ऐसे ही दरदरे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स चाहिए। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं एक मोदक का मोल्ड ले लूँगी। इसमें मैं मावा का मिक्सचर डाल लूँगी और इसे अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। अब मावा के मिक्सचर के बीच में हम उँगली से थोड़ा सा दबा करके एक खड्डा सा बना लेंगे ताकि हम ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग इसके अंदर भर सकें। अब चम्मच में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेकर हम इस खड्डे में ड्राई फ्रूट भर लेंगे। अब थोड़ा सा और मावा का मिक्सचर लेके मोल्ड की दूसरी तरफ भी इसे डाल लेंगे और अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। दोनों तरफ मिक्सचर डालने के बाद हम मोल्ड को बहुत अच्छे से बंद कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे।
जो एक्स्ट्रा मिक्सचर मोल्ड से बाहर निकलेगा उसे हम हटाकर वापस बोल में डाल लेंगे। अब हम धीरे से मोदक के मोल्ड को खोल लेंगे और ये रहा हमारा मावा मोदक बनकर एकदम तैयार। अब मैं इसे सर्विंग प्लेटर में रख दूँगी। इसी तरह मैं आपको एक और मोदक बनाकर दिखाऊंगी। एक बार फिर मैं थोड़ा सा मावा लेके उसे मोल्ड में डाल लूँगी और उसे एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। मावे को मोल्ड में बहुत अच्छे से एडजस्ट करने के बाद मैं मावे के अंदर एक अच्छा सा खड्डा बना दूँगी ताकि हम उसमें ड्राई फ्रूट्स भर सकें। हम पहले ही की तरह मोदक को सेंटर से थोड़ा सा उंगली से दबा लेंगे और उसमें खड्डा बना लेंगे। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भर दूँगी। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं मोल्ड के दूसरे हिस्से में भी मावा भर दूँगी और अच्छे से उसे भी एडजस्ट कर लूँगी। इसके बाद मैं मोल्ड को अच्छे से बंद करके दबा दूँगी और जो भी एक्स्ट्रा मिक्सचर बाहर निकलेगा उसे मैं हटा करके बोल में डाल लूँगी। मोदक को अच्छे से मोल्ड में सेट कर लेंगे। मोदक सेट हो चुका है, अब हम इसे मोल्ड से निकाल लेंगे और ये रहा हमारा दूसरा मोदक भी बन करके एकदम तैयार। इसी तरह मैं बाकी के सब मोदक भी बना लूँगी। मैं आधे मोदक छोटे बनाऊँगी और आधे मोदक बड़े बनाऊँगी। आप भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ छोटे या कुछ बड़े बना सकते हैं या फिर एक जैसे ही सब बना सकते हैं, जैसा भी आपके पास मोल्ड हो। हमारे एकदम बढ़िया मोदक बन करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं हर मोदक के ऊपर एक-एक केसर का स्टैंड लगा दूँगी और लंबे कटे हुए पिस्तों के साथ इन्हें गार्निश कर लूँगी। हमारे एकदम बढ़िया इंस्टेंट मावा मोदक बन करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं दोनों मोदक सर्व कर लूँगी। और ये रहे हमारे गणपति बप्पा के फेवरेट मोदक। आप इस गणेश चतुर्थी पे इन्हें ज़रूर बनाएं। ये मोदक खाने में एकदम लाजवाब हैं। ये आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मोदक कैसे लगे। एक बार फिर से आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाप्पा आप सबको सेहत, सुख और समृद्धि दे और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।